हाय फ्रेंड्स। मैं सुविदास ओम साई एक्सेल एजुकेशन से आज आपको साथ एक जो टॉपिक लेके आया वो बहुत कॉमन है, जो हर एक्सेल यूजर को जानना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं जो बिगिनर से एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचेंगे आप, क्योंकि आपका अगर रूट सही नहीं रहेगा और ऊपर में कुछ कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रहता है। ठीक है, तो बिगिनर से एडवांस लेवल के लिए जो मैंने आपको साथ शेयर करूंगा वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो चलिए, कैसे बिगिनर से आप कुछ भी चीज को शेयर करेंगे। ये हमारा एक डाटा है। पहले देख लीजिए फॉर्मूला कितना है। जैसे हमारे पास कम से कम 224 फॉर्मूला है। ठीक है, तो 224 फॉर्मूला ही मैं ही आपको नहीं करूंगा, इसमें से मैं मेरे को जो हमारा काम पे डेली आता है, जो एक्सेल यूजर को जो काम पे डेली आएगा, मैं बेसिकली उसी को बारे में ही सिखाऊंगा या आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। जो कॉमन है, अनकॉमन चीज को मैं बाद में रखूंगा, वो उसको लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा। और उसमें कुछ कुछ चीज़ है जो आपको नॉर्मल जो जिसका विंडोज है उसमें सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसमें ऑफिस 365। और जिसके पास ऑफिस 365 नहीं है तो वो कैसे यूज करेगा, क्या वो देख नहीं पाएगा? जरूर देख पाएगा, लेकिन उसको लिए दूसरा रास्ता है, वो भी हम लोग डिस्कशन करूंगा। तो चलिए, ये बात का बात है, लेकिन अभी जो हम लोग करूंगा उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। पहले बेसिक जो चीज है, बेसिक चीज क्या है? बेसिक चीज आपको समझना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हैं। एक्सेल, तो एक्सेल क्या है ये जानना जरूरी है। तो एक्सेल इज अ टूल यूज टू वर्क विथ नंबर, डाटा एंड कैलकुलेशन इजीली एंड एक्यूरेटली। ये एक्सेल का एक परिभाषा है। ठीक, दूसरा बात है, ये एक्सेल कब डिस्कवर हुआ? पहले जो एक्सेल चालू हुआ था 1985 में। एक्सेल लॉन्च फॉर किस एप्पल मैकिनटॉस। देन 1987 में ये रिलीज हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। उसको बाद ये एक्सेल वर्ल्ड फेमस सॉफ्टवेयर बन गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर जितना भी चीज होता है रो एंड कॉलम में ही होता है। ठीक है, पहले तो रो एंड कॉलम को कॉन्सेप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। रो, दिस इज जो मेरा जो सिलेक्शन है, आप लोग सिलेक्शन देख पा रहे हो। ये जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन को रो बोलता है। मैं इसको थोड़ा, ठीक है, जैसे ये सिलेक्शन किया मैंने, दिस इज रो, दिस इज रो, 7 रो, 10 रो, एंड व्हाट इज कॉलम? दिस इज कॉलम। सिलेक्शन देखते रहिए, एक कॉलम, सी कॉलम। जिस्ट क्या है? अगर आपको ये याद रखना मुश्किल है तो आप इतना ही सोचेंगे, जहां पे नंबर है, जिसमें नंबर आपको दिखाई देगा, दिस इज रो। और जहां पे अल्फाबेट है वहीं पे कॉलम। इतना याद रखने से काफी है। तो रो एंड कॉलम एंड व्हाट इज एक्सेल, एक कब डिस्कवर हुआ, ये सब आपको पता चल गया। ये छोटा छोटा चीज है, जानना जरूरी है, इतना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप जो कर रहे हैं तो जानना जरूरी है ना। तो दूसरा बात है, मॉडर्न एक्सेल 2007 के बाद जो आया, 2010, 16, 19, नेक्स्ट ऑफिस 365, इसमें कितना रो है? और इसको पहले 2007 को पहले जो कंप्यूटर था, ठीक है, विंडोज, सॉरी कंप्यूटर नहीं, जो विंडोज था, तो उसमें कितना सेल एंड रो एंड कॉलम था? पहले बात। अभी का जो है 2007 और उसको बाद का जो है 2007 एंड लेटर, इसमें जो रो है, मतलब ये जो रो है, ये इसमें कितना है पता है? 10,48,576, 10,48,576। एंड जो कलम है ABCDEFG ऐसे जो है, वो है 16,384। अभी देखिए कैसे देखेंगे आप, वो देखने के लिए आपको ये देखिए, है ना, 10,10,48,576। अभी ऊपर में जाना है तो इसको करिए, आ जाएगा लास्ट में, जहाँ पे आपको टेक्स्ट या कुछ नंबर मिलेगा वहीं पे वो रुक जाएगा। और ये जो है, ये है 16,300, कितना बताया? 16,384। तो कैसे देखेंगे ये? और इसको लास्ट जो है वो है XFD। अभी आप बताएंगे जो सर ये तो XFD है, ये 16,384 आप कैसे बोल रहे हैं? चलिए, उसको भी मैंने प्रूफ देखा रहा। फाइल में जाइए, ऑप्शन में जाइए, इधर फॉर्मूला में जाइए, R1C1 रेफरेंस रेफरेंस स्टाइल है, इसमें टिक करिए और ओके करिए। आया?
16,384। तो इधर भी नंबर हो गया, इधर भी नंबर हो गया। इसको पहले मैं जब बोला जो भाई जहाँ पे नंबर है उसको आप रो समझिए, तो ये भी तो नंबर है, तो क्या आप इसको रो समझेंगे? नहीं। इसलिए क्या है, जो हम लोग उसको ऑफ रखता हूँ, या ये सिस्टम का जो सिस्टम डिफॉल्ट है उसमें क्या करता है, फॉर्मूला में जाके इसको ऑफ रखता है, अनटिक। और उसको XFD बोल के जो अल्फा है उसी को साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। XFD का मतलब होता है 16,384। राइट। इसको पहले 2007 का पहले जितना भी था उसमें रो था 65,536 और कलम था 250। अब सोचिए ये कितना ग्रोथ हुआ। 65,536 रो पहले था 2007 का पहले, और 2007 का बाद में जितना भी सिस्टम अपडेट हो रहा है उसमें इसका रो कितना लग गया, 10,48,576। और 256 जहाँ पे वो हो गया 16,384। इससे ज्यादा आप एंट्री नहीं कर सकता है। ये बहुत है, 10 लाख कम है, बहुत है। ठीक है। तो ये जो 2007 का पहले, 2007 का पहले जो विंडोज था उसको हम लोग एक्सेल का जो वर्जन था उन लोग को नाम अलग अलग था। लेगेसी एक्सेल, ओल्ड एक्सेल वर्जन, प्री 2007 एक्सेल और क्लासिक एक्सेल। 2007 के बाद क्या क्या हुआ, 2000 एक्सेल 2003, एक्सेल 2002 एक्सपी, एक्सेल 2000, एक्सेल 97, एक्सेल 95। ये इसको एक छोटा सा हिस्ट्री था, मैंने बताया। इसमें आपको कहीं भी ये काम पे नहीं आएगा। दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अभी जो काम का चीज है, हम लोग काम का चीज स्टार्ट करूंगा इधर से। ठीक। पहले बात है, ये जो सीट है, ठीक है, ये वर्कशीट, एक एक वर्कशीट है। ये इसको वर्कशीट बोलता है। ठीक है, एक एक को। तो इसको याद रखिए, वर्कशीट किसको बोलता है, वर्कबुक किसको बोलता है। ये जहां पे सेव है उसको वर्कबुक, राइट। नेक्स्ट, छोटा सा एक एग्जांपल, छोटा छोटा एग्जांपल से आप लोग समझने का कोशिश करिए तो आपको इजी रहेगा समझने में। जैसे हमारा कुछ स्टूडेंट का नेम है और उसको मार्क्स है, तो उसको टोटल निकलना है। टोटल जो होगा उसके बाद मेरे को मैक्सिमम मार्क्स निकलना है और मिनिमम मार्क्स जो विजिबल है आपको 10 या 7 जो भी है। ठीक है। इसमें से तो आप देख देख के बता सकते हैं, लेकिन जब ये 1,000, 2,000, 10 लाख जब बल्क में आएगा तो उसमें से इतना ढूंढना तो मुश्किल है ना। तो इसीलिए ये ऑलवेज जो डाटा थोड़ा छोटा होना बहुत जरूरी है, और उसको समझने के लिए आपको इजी रहता है। तो टोटल जो करूंगा, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला अलग होता है, फंक्शन अलग होता है। हम लोग जो करता हो अभी सब फॉर्मूला। तो जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसको पहले एक इजिकल टू देना जरूरी है। इजिकल टू दे सकता है या प्लस भी दे सकता है as you like। तो नॉर्मली 99 के 100% आदमी मेरा ख्याल से इजिकल टू ही देता है। तो टोटल निकालना है किसका, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री। देखिए टोटल निकालने का भी अलग अलग तरीका है। तो मैं आपको पहले नॉर्मल जो पहले देता था उसको देता हूँ, उसी हिसाब से मैंने आपको देता था पहले। उसमें क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है वो भी बताओ। ये आपका टोटल 409। क्या इसको अगर मैंने ड्रैग करूँ, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो हम लोग कितना टाइम लगाया। इजिकल टू दिया, सेल को, सेल में गया, सेल में जाके उसको, ये एक दिस इज सेल, ये एक सेल है। ठीक है, इसको सेल बोला जाए। तो सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे मेरा 74 जो है, इसका सेल रेफरेंस अगर पूछे तो आप बोलेंगे जे F3। वो कहाँ पे दिखाई देगा, ये नेम, ये देखिए ये जो है ना नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स बोलते, नेम बॉक्स में दिखाई दे, राइट। तो आप ऐसे भी टोटल कर सकते हो, या दूसरा इजिकल टू सम, ऐसे भी कर सकते हो। इसका भी रिजल्ट वही है 409। उसके बाद कंट्रोल डी कर दीजिए। ठीक है। उसको छोड़ के आप इसको सिलेक्ट करिए, और टोटल जहाँ पे है, जहाँ पे ब्लैंक है उतना तक करिए, और ऑल्ट इजिकल टू करिए। ठीक है, उसको भी टोटल आ जाएगा। तो ऑल्ट इजिकल टू थोड़ा एडवांस लेवल में चला गया क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है, इसीलिए मैं उसको बारे में थोड़ा इतना डिस्कशन नहीं करूँगा। तो बेसिक जो है, बेसिक सम आप दो तरीके से लगा सकता है, प्लस 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 होके, या सम फॉर्मूला यूज करके। तो बेटर मैंने सम यूज करूंगा। ठीक है। तो सम
दिया, इसका रिजल्ट आ गया, टोटल इतना मार्क्स। इसमें से किसमें से, ये जो सब्जेक्ट का टोटल है, इसमें से मैक्सिमम कितना है। देखिए इसमें अब ऑब्वियसली 90 है, इसमें 94 है, इसमें 80 है, 96 है, 85, इसमें 91। अगर इसको अपने 25 किया सपोज, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कौन से है, 74, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसमें थोड़ा वैल्यू कम करिए, 35, 55। तो मैं चाहता हूँ जो बीच से उसको खींच के लेके आए, तो आपको कॉन्सेप्शन क्लियर होगा। 75, 69, 85, 25 और 80, ठीक है। तभी इसमें से जितना भी सब्जेक्ट है उसमें से मेरे को मैक्सिमम मार्क्स लाना है। तो इजिकल टू मैक्स, मैक्स टैब, टैब दबाने से क्या होता है, आपको फॉर्मूला को लिखने का जो एरिया है वो दिखाई देगा। और इसमें से आपको इतना तक सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे। अभी देखिए इसमें से जो है 78, 85, 82, 74, 35, मैक्सिमम 85 है। 88, 91, 89, 86, 55, 91 मैक्सिमम है ना। इसीलिए मैं कंप्यूटर का जो मैक्सिमम मार्क्स था वो एक तरफ हो गया था, मैं उसको थोड़ा स्प्लिट कर दिया, राइट। अभी इसमें से मेरे को मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, मीन उसको साथ ये इसको सिलेक्ट करिए, 35 आ गया, कंट्रोल डी करिए, ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। मिनिमम मार्क कम जो है, तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम हो गया, राइट। आगे चलो, ये रैन बिटवीन क्या है, एक मिनट मैं थोड़ा इसको ग्रिड लाइन, ये जो होता है ना इसका ग्रिड लाइन बोलता है, ये जो दाग दाग था इसको ग्रिड लाइन। ये जो रैन बिटवीन है, रैन बिटवीन का क्या मतलब है, ये हम लोग कब यूज करता हूँ और पर्पस क्या होता है। सपोज आपको किसी को समझाना है कोई चैप्टर या कोई ट्रिक्स, तो आपके पास नाम है बट वैल्यू चाहिए, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे करता है वो देखिए, पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इजिकल टू रैन बिटवीन, रैन बिटवीन है ना, रैन बिटवीन में रैन एरे हो गया ना, रैन बिटवीन, ये रैन बिटवीन, रैन बिटवीन में क्या मांग रहा है आपसे, बॉटम नंबर क्या है एंड टॉप नंबर क्या है, बोले तो सबसे कम क्या है और सबसे ज्यादा क्या रहेगा। तो मैंने, ये स्कूल का एक मार्क्स है इसलिए मैं इसको करता हूँ 35 से 95 तक मेरे को चाहिए, ठीक है। ये ये पूरा सिलेक्ट है, इसलिए मेरे को कंट्रोल एंटर करना पड़ेगा, राइट। ये कंट्रोल एंटर हो गया। और अभी देखिए इसमें अगर मैं 55 करूं, तो देखिए ये पूरा नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। सेल का बाहर में 65 लिखिए, पूरा नंबर चेंज हो रहा है। वो अगर चेंज नहीं करने चाहते हैं तो करना क्या है, इसको कंट्रोल सी करिए और राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में ये जो 1 2 3 है, वैल्यू वैल्यू कर। अभी देखिए, अभी अब इधर इधर 47 है, 89 है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये एक काम का किसी को समझाने के लिए, कुछ डाटा समझाने के लिए ये हम लोग नेचुरली यूज करता हूँ, राइट। आगे चलो, रोमन, रोमन नंबर क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने कुछ नंबर लिख के रखा हूँ, इसको रोमन नंबर हम लोग जैसे स्कूल में जब पढ़ते थे उस टाइम रोमन नंबर 1 2 3 ऐसे करके होता था ना, 5 6 7, जैसे हमारा मार्कशीट में भी ऐसे रहेगा भी। तो ये कैसे होता है, फिजिकल टू रोमन लिख के, ये जो सेल है सेल को सिलेक्ट, ये 9 हो गया, ये 9 ही है। रोमन नंबर कैसे दिखता है वो जस्ट दिखाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। कभी कभी काम पे आ सकता है, मैं जितना भी दिखाऊंगा ये रेयर काम पे आएगा आपको। ये सब्जेक्ट या टॉपिक, आज का जो वीडियो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको बेसिक या फंडामेंटल जो आपका नॉलेज है उसको थोड़ा स्ट्रोंग करने का। बेसिक चीज अगर आप समझेंगे नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो बेसिक चीज समझना जरूरी है। नेक्स्ट, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, ये क्या है, जैसे हम लोग मैथमेटिक में ये सब किया हो, ठीक है। स्क्वायर जो होता है, एक का स्क्वायर है, स्क्वायर बोले तो जो नंबर का स्क्वायर होगा उसका 2 टाइम्स, दैट इज स्क्वायर। तो एक का स्क्वायर जो है, तो इसको क्या करता है, पावर जो है ना, पावर एक फॉर्मूला है, पावर 1, पावर कितना, इसका 2 है, मतलब एक 1 × 1 = 1 ही होगा, 2 × 2 = 4 होना चाहिए, 4 ही होगा आपका। तो इसका पावर जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर,
थ्री का पावर, थ्री स्क्वायर 9, फोर स्क्वायर 16, फाइव स्क्वायर, ये तो मैथमेटिक्स है। ठीक है। अभी स्क्वायर रूट को क्या होता है, एक या चार या नौ या 16। ठीक है। ये हमारा, ये क्यूब, सॉरी, ये जो, एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा गलत हो। अभी जो स्क्वायर है, स्क्वायर समझिए, स्क्वायर जो होता है पावर वन, मैं थोड़ा गलत आपको दे दिया था। और इसको पावर कितना, टू। स्क्वायर बोले तो दो ही होता है ना, ऊपर में जो रहता है टू, दो का पावर चार, तीन का स्क्वायर नाइन, फोर का होता है 16। दैट मीन्स जितना नंबर मल्टीप्लाई दैट नंबर, दैट इज स्क्वायर। क्यूब, क्यूब क्या होता है, थ्री। जो पावर है, जैसे एक को क्यूब करो तो एक ही होगा, दो का होगा कितना, आठ हो जाएगा, दो दुगुना चार दुगुना आठ, मतलब उसको थ्री टाइम, टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इजिकल टू पावर, इसको करिए कॉमा थ्री, क्यूब, है ना, इसको क्यूब बोलता है। अभी स्क्वायर रूट, क्यूब का ही स्क्वायर रूट पकड़िए, मतलब ये चार होना चाहिए, अगर स्क्वायर रूट करूँ तो इसका फॉर्मूला है एस क्यूब, है ना, SQRT, इसका करिए ब्रैकेट क्लोज एक, आठ का कितना होना चाहिए, इजिकल टू एस क्यूब, क्यूब नंबर इसका, ये जो इसका चार का स्क्वायर रूट कितना है? किससे चार आया, दो। नौ कैसे आया, तीन का, ये तीन। 16 कैसे आया, चार का स्क्वायर रूट हुआ। क्लियर। तो ये हो गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट, मेरे पास कुछ डाटा है, कुछ एम्प्लॉय का नेम है। और एक चीज याद रखिए, जो टेक्स्ट जो होता है लेफ्ट में होता है, और न्यूमेरिक जो होता है राइट में। ठीक है। तो ये मेरा जो डाटा है, जैसे राहुल शर्मा है, अंजलि वर्मा है, अमित दास, ये जो नाम है, इसको मेरे को जो रिक्वायरमेंट है, मतलब पूरा चीज जो है कैपिटल में लेके आओ। तो कैपिटल में लाने के लिए इसको अपर, एक फॉर्मूला है अपर, ये पूरा आइडिया, राइट। स्मॉल, स्मॉल क्या होता है, इजिकल टू लोअर, ये छोटा, पूरा चीज छोटा छोटा हो जाएगा, छोटा मतलब आर, स्मॉल लेटर, ये तो समझते हैं ना, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। दिस इज ऑल कैपिटल लेटर, दिस इज स्मॉल लेटर। अभी प्रॉपर लेटर कैसे बनाना है, प्रॉपर बोले तो क्या है, दिस इज प्रॉपर, राहुल शर्मा इज प्रॉपर। एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, सेकंड लेटर जब चालू, सेकंड वर्ड जब चालू होगा, उसको फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो अपर केस होगा। तो इजिकल टू प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर इसको ही करिए। ठीक है। तो आपको देखिए ये राहुल शर्मा ऑटोमेटिक आ गया। गॉट इट। नेक्स्ट, अभी कुछ हम लोग लॉजिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। लॉजिकल फॉर्मूला क्या होता है, इधर एक डाटा है, कैंडिडेट्स है, उसको एज है, जेंडर है एंड कॉन्टैक्ट नंबर है। मैंने चाहता हूँ इधर मेरा एक नोटिफिकेशन दे, जिसका एज 18 या 18 से ज्यादा है तो हिज ही और सी एलिजिबल, और जिसका 18 से नीचे है उसको नॉट एलिजिबल लिखा है। तो हम लोग क्या करो, इजिकल टू, देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर है, उसको समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, जिसका एज 18 है उसको, 18 या 18 से ज्यादा है, सी और ही एलिजिबल फॉर so and so, so and so in the sense he can eligible for vote, वोटर या पैन कार्ड, आधार कार्ड, जैसे बैंक जाता है या कोई लेबर ऑफिस में आता है, जो ये बच्चा है, इसका उम्र अगर 17 साल से कम है तो वो काम नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या है ना, एज है, एज का बेस करके हम, मेरे को वो निकलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर, अगर का हिंदी क्या होता है, हिंदी अगर, अगर जो होता है उसको कंप्यूटर समझता है इफ दिस डेट ग्रेटर देन इक्वल टू, ए ले लीजिए कॉमा, तो एलिजिबल, नहीं तो नॉट एलिजिबल। आप जब कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, याद रखिए, अगर वो टेक्स्ट है तो डबल कोट्स का अंदर उसको देना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिक है तो नॉर्मल दे देंगे चलेगा। तो ये 18 या 18 साल है, एलिजिबल है। ये गलत क्यों आया पता है, गलत इसलिए आया, जो अब जो सेल, ये जो है सेल जी, इसको एब्सोलेट करना पड़ता है। इसको बारे में भी मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ये जो डॉलर देख रहे हैं ना, ये डॉलर मतलब उसी को जस्टिफाई करे, उसको
उधर से ना हटे, इसलिए उसको डबल डॉलर को अंदर उसको मैंने रखा हूँ। राइट। तो ये 18 साल है, तो इसको एलिजिबल देखा जाए। ये 22 साल है, एलिजिबल देखा जाए। ये 17 साल है, नॉट एलिजिबल। ये 16 है, नॉट एलिजिबल। ठीक है। अगर आपने इसको इजिकल टू ना करके 18 दे दिया, तो उसमें देखिए क्या हो गया, नॉट एलिजिबल होगा। गेटर देन बोले 18 का ऊपर, तो ये तो 18 है। 18 को भी अगर कंसीडर करना है तो इजिकल टू देना पड़ेगा, ये माइंड में रखिए। नेक्स्ट। अभी इसमें से सेम है, हमारा स्टूडेंट का नेम है, उसको कुछ मार्क्स है, उसको टोटल है, परसेंटेज है, पास या फेल। और हमारा क्राइटेरिया है लेस देन 45 रहेगा तो फेल होगा, और नहीं तो पास होगा। तो पहले टोटल अगर निकलना है तो कुछ देर पहले ही आपने सीखा, सम। इधर से आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एफ से या बी से, कहीं से भी सिलेक्ट करो, आपका टोटल वही आएगा। ठीक है। ये टोटल आ गया। अभी परसेंटेज निकलना है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है? 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में 218। दैट मीन्स क्या, दिस डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 करो, ये परसेंटेज आ गया। परसेंटेज अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो होम में जाइए, ये जो परसेंटेज है, ठीक है, होम, एक टैब की, इसको टैब की बोलता है। ठीक है। इसमें परसेंटेज है, परसेंटेज लगा दीजिए। पास या फेल इज इक्वल टू, इफ दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो तो पास, नहीं तो। इसमें सब क्यों आया, ये 45%, ये परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज नहीं दिया इसलिए ये आ गया था। क्योंकि परसेंटेज को साथ परसेंटेज को कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, तो ये आएगा। जैसे ये 44% है, फेल हो गया। 62% है, पास हो गया। 65 पास, 51 पास, 35 फेल फेल। नेक्स्ट। काउंट। काउंट है, काउंटिंग। ये नेचुरली होता है जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है, तो उसको पेरोल बनाने के लिए बताएगा आपको। तो ये बहुत काम का चीज है, उसको छोड़ के और भी बहुत सारे काम पे लगाता है। तो मेन मैं ही बोला, बताया, जो अटेंडेंस जब बनाएंगे ये आपको बहुत काम पे आएगा। तो काउंट। तो काउंट क्या करता है, COUNT, काउंट। काउंट अगर इधर से इधर सिलेक्ट कर देंगे तो काउंट जीरो करेगा। क्यों? काउंट जो है सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट को काउंट करता है। सपोज मैंने इधर 1 किया, तो 1 दिया, 2। राइट। याद रखिए, काउंट जो है, काउंट सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट को काउंट करेगा। काउंट ए, काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए, फॉर्मूला से पता चल रहा है जो काउंट ए क्या कर सकता है। ए, काउंट ए मतलब हो गया, ये हर चीज को काउंट करेगा एक्सेप्ट ब्लैंक। अगर इसमें पी ना देके आपने डिलीट कर दीजिए, देखिए 29 हो गया। इसमें आपने डिलीट करिए, ये 29 हो। इसमें भी आपने डिलीट करिए, इसमें भी आपको डिलीट करिए, 28 हो। दैट मीन्स काउंट जो है, काउंट नंबर को करता है, काउंट ये सभी को करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। काउंट इफ क्या होता है, अभी कंडीशन है ना। कंडीशन क्या है, काउंट इफ। काउंट इफ में एक रेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, आप क्या करना चाहता है, कहां से कितना दूर करना चाहते हैं, वो रेंज, दिस इज कॉल्ड रेंज। कॉमा, कॉमा, इसको क्या प्रेजेंट मेरे को काउंट करना है, कॉमा, ये 28 हो। इधर एक पी दीजिए, 29 हो जाएगा। ठीक है। इसमें इधर एज है, इसीलिए वो काउंट नहीं किया, 29 ही किया। ठीक है। तो इसका क्लियर। काउंट, काउंट ए, काउंट इफ। काउंट इफ भी है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। जैसे काउंट इफ एक कंडीशन किया, काउंट इफ और भी कंडीशन, जब आपके पास कंडीशन ज्यादा होगा तब आपको यूज करना करना पड़ेगा काउंट इफ्स। अगर अगर एक ही कंडीशन है, ठीक है, तो काउंट इफ करिए। नेक्स्ट। अभी हमारे पास एक वही सेम नाम ही है और उसको मार्क्स है, इसको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज आप निकालेंगे कैसे, बेस डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाई 100 करिए, ये इजिकल टू बेस डिवाइडेड बाई 5। ये जो है इसमें परसेंटेज है, इसको नंबर में करना पड़ेगा। ठीक है, ये। फिर इसको अगर परसेंटेज करना है तो क्या करेंगे आप, अगेन डिवाइडेड बाई 500 कर दीजिए, ये परसेंटेज हो गया। पॉइंट पॉइंट 44, 44%, 62%, 65%, ये हो गया। ठीक है।
तो ये परसेंटेज निकल लिया। अभी मेरा जो टारगेट है, इसको पास फेल तो मैंने इसको पहले भी देखा है, तो ये पास फेल को मैंने इधर से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका हमने देखा दिया। इसका क्या है, इसको भी हटाइए। इसमें मेरा कुछ लॉजिक है। जैसे इसको अभी क्या है ना, परसेंटेज में कन्वर्ट। मेरा लॉजिक क्या है, जैसे इफ एक कंडीशन दिया, इफ एक कंडीशन कवर करता है, ऐसे 252 तक वो कंडीशन, इफ दिस इक्वल टू दिस, कॉमा दिस इक्वल टू दिस ग्रेटर देन दिस, ऐसे कर सकते हैं। तो वो चीज हम लोग बाद में देखूंगा। अभी हमारा एक है, अगर ये 0% है तो फेल, मतलब मेरे को डिवीजन निकालना है, ठीक है। तो डिवीजन कैसे निकालेंगे, देखिए, इजिकल टू वैल्यू का दिस, कॉमा, आप इधर से करिए, कॉमा टू, कॉमा, ये वैल्यू का थोड़ा, अभी देखिए एन आया, सभी में एन आएगा। क्यों एन आएगा, एन आएगा क्योंकि वैल्यू का थोड़ा एडवांस लेवल का फॉर्मूला है। मैं इसमें इंक्लूड किया इसलिए, जो थोड़ा आपको झलक दिखाऊं जो वैल्यू का भी क्या होता है, क्योंकि वैल्यू का मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो है। आप न्यू हो, और वैल्यू का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जो जो हमारा जनरल लाइफ में जो हम लोग काम करता हूँ, बहुत बड़ा पार्ट है इधर। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और अप्रोक्स के लिए 1 चाहिए, ये 1, ठीक है। इसमें भी है जो इसको आपने फ्रीज नहीं किया, इसको फ्रीज करना ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसलिए थोड़ा इसको अभी आप लोग देखिए, ठीक है, समझिए ये कैसे होता है। यही चीज आप ईव देखिए, बहुत लंबा फॉर्मूला बन जाता। तो मैंने समझता हूँ जिसको बोलता है नेस्टेड इफ, तो उसके बारे में भी मैं लेके आऊंगा जो वीडियो, तब आपको बताऊँ। नेक्स्ट, अभी इसमें क्या है, कुछ नाम है, उसको एज है, मेल है, मार्क्स इन 12th, जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 60 है, उसको सिलेक्ट दिखाओ, और नहीं तो रिजेक्ट देखो। तो इजिकल टू, इफ कंडीशन इफ है, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 60 भी कंसिडर करिए, तो सिलेक्टेड, नहीं तो ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि 77 है। इसमें रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 39 है, ठीक है। और इसमें भी रिजेक्ट हो गया, 45 है। मेरा जो कंडीशन था, मेरा था 60 ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, ये मेरा थोड़ा गलत हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो आपको सिलेक्ट आएगा, नहीं तो दोस्तों, आज एक छोटा सा ही वीडियो था, इतना बड़ा नहीं था, और ये नॉर्मल है, ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये वीडियो लाया था आप लोग के साथ, शेयर किया। कैसे लगा जरूर बताइए, इसमें कुछ कमी है कमेंट्स करिए, मैं कोशिश करूंगा वो सब रेक्टिफाई करना, और आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से टॉपिक को कंसिडर करना। तो साथ ही मैं मेरा ये वीडियो खत्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।